हौसले की उड़ान। यह पाठ बिहार की बेटियों की असाधारण विशेषताओं का उद्घाटन करता है। बिहार की बेटियों का यह संसार समाज की रूढ़ियों पर प्रहार करता है। आधुनिक बिहार की बेटियों के संघर्ष और उनके हौसले की उड़ान से हमें परिचित कराता है। यह पाठ खूबसूरत और न्यायप्रिय व्यवस्था के निर्माण में शिक्षा और संघर्ष की अहम भूमिका होती है। यह भूमिका यदि बेटियों के समूह से आए तो बदलाव की नई बिहार का आसास होता है। लंबे समय से दमन, उत्पीड़न और उपेक्षा के शिकार बेटियों को ज्ञान और स्वाधीनता का स्वाद लग चुका है। ये कुछ ऐसी बेटियों से मिले जिन्होंने अपने हौसले की उड़ान के बल पर सामाजिक ताने बाने को बदलने की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाई। नोखा प्रखंड रोहतास की गुड़िया से मिलकर आपको एहसास हो जाएगा कि पढ़ाई का जुनून क्या होता है। नोखा प्रखंड रोहतास की गुड़िया से मिलकर आपको एहसास हो जाएगा कि पढ़ाई का जुनून क्या होता है। गुड़िया के माता पिता उसकी पढ़ाई के लिए राजी नहीं थे। एक दिन गुड़िया ने कुछ कर गुजरने का हौसला महसूस किया। पिता मोहम्मद आसीन इदरीसी को मान समेत उसने घर में बंद कर दिया और 13 किलोमीटर पैदल चलकर नोखा के उत्प्रेरण केंद्र पहुंच गई। वहां पहुंच उसने अपना नामांकन कराया। पेशे से ड्राइवर पिता को इस बात की जानकारी 2 दिनों के बाद मिली। आनन फानन में वे उत्प्रेरण केंद्र पहुंचे और बेटी को घर लाने की जिद पर अड़ गए, पर बेटी ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। पिता को समाज की बंदिशों की चिंता थी, पर गुड़िया के आगे उनकी एक न चली। कुछ समय बाद उत्प्रेरण केंद्र बंद हो गया। अब गुड़िया ने गांव के स्कूल में अपना नामांकन, अपना एडमिशन करा लिया। वह पढ़ लिख कर अध्यापिका बनना चाहती है। उसका सपना है कि अपनी जैसी लड़कियों के साथ ही उन लड़कियों की भी इच्छा पूरी कर सके जिनके मन में पढ़ने की ललक तो है, पर बाधाएं जिन्हें पराजित कर देती। गुड़िया गांव समेत अपने इलाकों में मिसाल बन गई है। कैमूर के चेनारी प्रखंड के मतही गांव निवासी विष्णु शंकर तिवारी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। दरअसल उनकी बेटी सोनी ने पूरे जिला में एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 400 मीटर और 1600 मीटर के दौर में पहला स्थान प्राप्त किया था। यह गांव ही नहीं, पूरे प्रखंड की चहेती बन गई। सोनी का हौसला लगातार बढ़ता गया। वह राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में प्रतिभागी बन जमालपुर गई, जहां उसे पहला स्थान मिला। फिर उसने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए 4था स्थान प्राप्त किया। सोनू के विश्वास है कि एक दिन वह पूरे देश का भी प्रतिनिधित्व करेगी और देशवासियों को उम्मीद पर खरी उतरेगी। कदम अपने उम्र के बच्चियों से अलग है। वह अध्ययन विरोधी ताकतों के खिलाफ तनकर खड़ी हो जाने का हौसला रखती है। फिर वह उसकी परवाह नहीं करती है सामने खड़ा आदमी कितना खतरनाक है। गणेशपुर मुसहरी प्राथमिक विद्यालय बख्तियारपुर प्रखंड मुंगेर जिला निवासिनी कदम नरेगा कार्यस्थल के ठेकेदार के सामने बच्चों के जुलूस के नेत्री के रूप में तनकर खड़ी हो गई। उसने ठेकेदार को साफ तौर पर कहा कि यदि कार्यस्थल पर हमारे स्कूल का एक भी बच्चा या बच्ची काम करते दिखे तो हम आपका काम नहीं होने देंगे। कदम कदम के बाल संसद की प्रधानमंत्री है। कदम स्कूल के बाल संसद की प्रधानमंत्री है। पिता जितेंद्र मांझी और माता शांति देवी को अपनी इकलौती बेटी पर नाज है। कदम बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती है और लोगों के दुख दर्द दूर करने का जज्बा रखती है। मथुरापुर कहतरवा पंचायत शिवहर के 94 वर्षीय मोहम्मद अब्दुल रहमान खान को अपनी पोती जैनब खान पर गर्व है। वे जैनब की उम्र दराजी के लिए अल्लाह से दुआ मांगते हैं। दरअसल दादा जैनब की जीवट और इल्म ज्ञान की ललक के प्रति खासे संजीदा है। मोहम्मद मंसूर खान और फूल देवी बेटी जैनब की पढ़ाई महज 3 दर्जे के बाद ही छुड़ा दी गई। वजह पर्दा प्रथा की जकड़बंदी थी, लेकिन जब गांव में ही जगमगी केंद्र खुला तब एक बार फिर जैनब की ललक परवान चढ़ गई। मार खाने के बावजूद वह तालीम शिक्षा के लिए स्कूल जाने लगी। फिर
जैनब पीछे मुड़कर नहीं देखी। अब वह बीए में पढ़ रही है, साथ ही लड़कियों को महिला शिक्षण केंद्र में शिक्षित भी कर रही है। लड़कियों की आत्मरक्षार्थ प्रयासों में भी वह सहायक बनी है। ब्लू बेल्ट प्राप्त जैनब आत्मरक्षार्थ लड़कियों को कराटे का प्रशिक्षण दे रही है। आपने देखा कि कैसे दृढ़ इच्छा शक्ति और बदलाव की इच्छा रखने वाली सामन्यतः बेटियों ने असाधारण काम किया और समाज के हौसले को बढ़ाया। बिहार की ये बेटियां आप सभी का आह्वान करती है कि शोषित वंचितों के प्रति मानवोचित दृष्टि का व्यवहार करें और उनके लिए किए जा रहे संघर्षों के प्रति सम्मान का भाव रखें। हमें बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।